नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब इसकी कमी होती है तो स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो विटामिन B12 की पूर्ति कैसे की जाए, किस तरीके से शाकाहारी लोग या मांसाहारी लोग इसकी पूर्ति कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी कमी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कहाँ तक सहायक है और कौन कौन सी बेस्ट पॉसिबल ऐसी मेडिसिन हैं जो इनके लक्षणों पर बहुत अच्छा कार्य करती है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये एक ऐसा विटामिन होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारी तंत्रिका प्रणाली है, हमारी बॉडी के हर एक नसों को मजबूत बनाने का भी कार्य करता है। जब इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो बहुत सारे परेशान कर देने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान का एहसास होता है। एक्सट्रीम फैटीग जिसको कह लीजिए, जिसमें बॉडी की नस नस दुखने लगती है और इसके अलावा व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करता, थकान महसूस होती है। किसी भी चीज में फोकस करना चाहते हो तो वो फोकस भी नहीं कर पाते हैं। याददाश्त धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी में बहुत टूटन सी हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द का एहसास बने रहता है। इसके साथ साथ बात की जाए तो पेट संबंधी लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक ऐसा विटामिन होता है जो कि हमारी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। जो भी चीजें विटामिन B12 वाली हम खाते हैं, जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो इस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन बाय चांस अगर पेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी डाइट में विटामिन B12 मौजूद भी है तो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। इसके बाद पेट संबंधी लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे पेट का फूले फूले रहना, डाइजेशन अच्छे से ना होना, मुंह में हमेशा खट्टी खट्टी डकारें आते रहना, सीने में जलन होना, भारीपन होना। इसके अलावा ये देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे करके कमजोर होते चला जाता है और हर तरीके से वो अपने को ये महसूस करता है कि मैं कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो विटामिन B12 हमारी बॉडी को सही रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आखिर में ये विटामिन B12 हमें मिलता कहाँ से? तो देखिए, विटामिन B12 सबसे ज्यादा हमें एनिमल फूड यानी जानवरों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें में। इसके अलावा ये फिश में पाया जाता है, यानी जो मछलियां होती हैं उनमें पाया जाता है। और इसके अलावा ये मीट, एग और फिश और अंडे की जो जर्दी होती है उसमें भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने भी एनिमल फूड है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। लेकिन फर्ज कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन है या वीगन है तो उसको विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, वहाँ पर आप जो है कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें आप ले सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ी मात्रा में जो अखरोट होता है, बादाम होता है, इसके अंदर भी पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अगर वेजिटेरियन और वीगन सोर्सेस की, तो इसके जो सोर्स है वो काफी लिमिट है। लेकिन फिर भी अगर आप मीट और एग और ये सारी चीजें नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूध से बनने वाला जो दही है उसको जब छाछ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मट्ठे और लस्सी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तब ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इसलिए अगर छाछ जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहते हैं वो मट्ठे और दही के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी विटामिन B12 की पूर्ति होती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, बादाम वगैरह, लेकिन ये काफी थोड़ी मात्रा में होता है और इसीलिए ऐसा करना उचित रहता है कि आप कुछ फोर्टिफाइड फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। तो इस तरीके के फूड्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यूज करें, अन्यथा फिर आपको जो एनिमल रिलेटेड चीजें हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी कहाँ तक हेल्प करती है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई दवा खा लेने से आपके अंदर विटामिन B12 नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी से जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जैसे बॉडी में झंझनाहट होना, सुई जैसा चुभना, पिन जैसा चुभना, इसके अलावा बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैटीग का महसूस होना, याददाश्त का कम होते जाना, आंखों में और चेहरे पर एक पीलापन सा दिखाई दे रहा, इन सारे सिम्टम्स को होम्योपैथिक दवा के द्वारा कम किया जा सकता है।
इन सारे सिम्टम्स की जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उसको हम कमी ला सकते हैं और अपने पेट के पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कुछ भी आप खाते पीते हैं तब आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से वो हजम होने लगता है। यानी जो कुछ भी डाइट में आपके विटामिन B12 मौजूद है वो आपकी आंतें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो हमारे मेंटल सिम्टम्स, जैसे मैंने कहा कि थकान का महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, एक्सट्रीम फैटीग का महसूस होना, कुछ भी याददाश्त का हमेशा कम होते जाना, वहाँ पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि हमारी पहली मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्सट्रीम बेनिफिट्स देती है और उससे हमारी नसें, हमारी तंत्रिका प्रणाली मजबूत होती है। अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या है, हमेशा मन उलझन में रहता है, घबराहट होती है, तो वहाँ पर कालीफॉस की सिर्फ 4 टैबलेट आप थोड़े थोड़े अंतराल पर लेके देखिए, आपको तुरंत आराम लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये सिम्टम्स लंबे समय से आपको बने आ रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं, तब आप कालीफॉस 6x पोटेंशियो की जो दवा है इसको 4 टैबलेट करके सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बुझे बुझे रहने वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर उमंग और उत्साह की कमी होती है, हमेशा थका थका और उदास जैसा महसूस करते हैं, वहाँ पर नैट्रम म्यूर बहुत अच्छी काम करती है। और नैट्रम म्यूर की मेडिसिन का खासियत ये भी होता है कि उसको लगातार हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, उलझन सी रहती है, लोगों की बातें पसंद नहीं आती हैं, अकेले रहने का मन करता है और कोई काम करने का मन नहीं करता, तो वहाँ पर नैट्रम म्यूर मेडिसिन को 2 बूंद करके सुबह आप 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। रेगुलर कुछ दिन लेके देखिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। रही बात इसकी हाई पोटेंसी की, जैसे कि 200 या 1 mg, ये आपको डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए, क्योंकि इनको रिपीट करने का एक विशेष तरीका होता है जो कि आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पेट संबंधी लक्षणों के बारे में। जैसे मान लीजिए पेट संबंधी लक्षण बहुत ज्यादा आ रहे हो, खाना अच्छे से ना पचता हो, पेट फूला फूला रहता हो, खट्टी डकारें आती हो, एसिडिटी रहती हो, ब्लोटिंग रहती हो, तो वहाँ पर चाइना ऑफिसिनालिस नाम की जो मेडिसिन है ये बहुत ज्यादा काम की साबित होती है। चाइना उन लोगों के लिए सूटेबल है जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और ड्रेन महसूस करते हैं, उनका पेट फूला फूला रहता है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, दूध नहीं पचता है, यानी कि अगर उन्होंने विटामिन B12 वाली कोई चीज खाई है तो उनको पच ही नहीं रही, तो उस केस में चाइना आपके लिए बहुत काम की साबित होती है, जहाँ पर आपको दूध भी नहीं पचता है। और जब आपको दूध पचना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो विटामिन B12 है वो बढ़ने लगता है। तो आप चाइना जो मेडिसिन है इसको 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लेते हैं। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी थकान जो है वो कम होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट सुधरता है, आपका एनर्जी लेवल सुधरता है, पेट का फूलना बंद हो जाता है और आप जो कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से हजम होने लगता है। इसी तरीके एक बहुत शानदार मेडिसिन है कार्बोवेज। ये भी गैस के पेशेंट्स के लिए जिनको एक कौर रोटी तक नहीं पचती है, कुछ भी खाते हैं, XYZ उन्होंने कुछ भी खा लिया लेकिन वो गैस से परेशान हो जाते हैं, हमेशा पेट फूला फूला भरा भरा लगता है कि अभी तो खाना खाया है, खाना पचा ही नहीं। तो उस तरह के पेशेंट्स को कार्बोवेज बहुत सूट करती है, जहाँ एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा थका हुआ और फैटीग महसूस कर रहा है, और जिनको दूध नहीं पच रहा है और साथ ही साथ उनके मुंह में छाले निकल जा रहे हैं। ये भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण होता है कि मुंह में बराबर छाले निकलते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब हमें तो मुंह में छाले निकलते हैं और हम कोई अमुक या कोई पर्टिकुलर विटामिन की गोली लेते हैं तो हमारे छाले ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के सिम्टम्स में इसको जड़ से ठीक करने के लिए कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 के एक बहुत खास लक्षण की, और वो है पिन चुभना, सुई चुभने जैसा एहसास, हाथों में और पैरों में अजीब से झंझनाहट होते रहना, हमेशा थका थका महसूस होना और हमेशा उदासी जैसा महसूस होना। तो वहाँ पर एसिड पिक्रिक नाम की जो मेडिसिन है ये बहुत शानदार मेडिसिन है, जो इस तरीके के सेंसेशंस को विटामिन B12 की कमी में जो देखे जाते हैं उनके ऊपर कार्य करती है। यानी सुई चुभना, पिन चुभना, सुन्नपन का एहसास, थकान, कमजोरी, इन सब के ऊपर एसिड पिक्रिक काम करेगी। और इसे 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने, 30 पोटेंसी में लेने से आपको इन सिम्टम्स में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो वो भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके की एक बहुत खास मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, और वो
है एसिड फॉस। एसिड फॉस जो मेडिसिन है ये भी कमजोर, दुर्बल यानी मेंटली और फिजिकली जो ड्रेन्ड लोग हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैटीग का महसूस करते हैं, थकान बहुत रहती है, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी एसिड फॉस बहुत काम की मेडिसिन है, जो कि शरीर की दुर्बलता को दूर करती है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है, नसों को, नर्वस सिस्टम्स को, तंत्रिका प्रणाली को मजबूत बनाती है, जिससे कि आप अपने सिम्टम्स में काफी ज्यादा आराम पा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी मेडिसिन इन सिम्टम्स को कम करेंगी और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगी। इनको खा लेने से विटामिन B12 नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए आपको डाइट पर भी ध्यान देना है कि किन चीजों से हमें विटामिन B12 मिलता है। शाकाहारी हैं तो शाकाहारी चीजों पे ध्यान दें, और अगर आप मांसाहारी हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान ही, आपको बहुत आसानी से आपके फूड आइटम्स में मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, आपको कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और आप हमेशा अपने को हेल्दी महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इसके अलावा वीडियो को जनहित में शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे। जय हिंद।